चाहे कोई मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, ये भारतीय परंपरा नहीं। सांसद साध्वी प्रज्ञा। भारतीय मजदूर संघ के कार्यक्रम में कर्मचारियों ने बताई भेल क्षेत्र की समस्याएं। भेल में केंद्रीय विद्यालय सीवेज की समस्या और भेल स्कूल की दुर्दशा पदाधिकारियों ने सांसद को बताई। आज भारतीय मजदूर संघ कार्यालय के प्रांगण में लोकप्रिय सांसद माननीय साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी, हेवी इलेक्ट्रिकल्स वर्कर्स यूनियन, समृद्ध भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए जुमड़े भवन भेल भोपाल पर उपस्थित हुई। इस मुलाकात में बीएचईएल कर्मचारियों ने कारखाने संबंधित, क्षेत्र संबंधित, शहर संबंधित, देश संबंधित समस्याओं को माननीय सांसद के समक्ष रखा, जिसे माननीय सांसद ने बहुत ही सरल एवं सहज भाव से ध्यानपूर्वक सुना और सभी को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं का निराकरण जल्द ही किया जाएगा। आज की इस बैठक में भारतीय मजदूर संघ मध्य प्रदेश के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष केपी सिंह जी, रामनाथ गणेश, मधुकर साबले, प्रदेश कार्यालय मंत्री दीपक गुप्ता जी, पीएससीएनसी महामंत्री, भारतीय मजदूर संघ भेल भोपाल के महामंत्री, भारतीय मजदूर संघ भोपाल एवं रायसेन के प्रभारी कमलेश नागपुरे, भारतीय मजदूर संघ भेल भोपाल के कार्यकारी अध्यक्ष संजय चौधरी जी उपस्थित हुए। सैकड़ों की संख्या में उपस्थित बीएचईएल कर्मचारियों ने माननीय सांसद महोदय को उनकी इस मुलाकात के लिए हृदय से धन्यवाद प्रेषित किया और भारत माता की जय के साथ कार्यक्रम का समापन किया। कुछ मांगे हैं, क्या कुछ मांगे हैं? अभी वो मुझे ज्ञापन देंगे, उनकी मांगों से मैं अवगत होंगी, तो उनकी जो भी अपेक्षा है उसको पूरा करने का प्रयास रहेगा। उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर अतीक अहमद की बेटे का एनकाउंटर हुआ है, किस तरीके से देखते हैं? लंबे समय से अपराध में लगे। ये कोई विषय नहीं है, जो अपराधी है उसको तो दंड मिलेगा ही, और ये कोई नई बात भी नहीं है। इतनी गुंडागर्दी, गैर कानूनी काम ये करने वाले लोग, मर्डर करने वाले लोग, अब उनका जो भी हश्र हुआ है या उन्हें जो भी दंड मिला है वो कानूनी होगा, क्योंकि गैर कानूनी करने का काम जो भी करेगा उसका दंड तो निश्चित है। मगर और कानून से चलता है ये देश, गुंडागर्दी से नहीं चलता। यूपी में अभी तक जो भी सरकारें रहीं, माननीय योगी जी के पहले जो पूर्व में सरकारें रहीं, उन्होंने लोगों को भ्रमित किया है, उन्होंने लोगों को बरगलाया है, उन्होंने लोगों से स्वार्थ पूर्ति की है, ना कि उनका विकास किया है, ना कि उनका उत्थान किया है। सिर्फ उन्होंने उनका उपयोग किया है, क्योंकि वो उन लोगों के लिए काम करते थे, तो उनके लिए कानून से बढ़कर वो लोग थे। जो सरकारें रही पिछले, तो उसमें कानून से बढ़कर उस सरकारें अपने को मानती रही और दुरुपयोग जनता का करती रही। इसलिए तमाम गुंडे खड़े हो गए, और मैं लगातार देखती हूँ कि यूपी का विकास जिस तरह से अवरुद्ध था, लोग पढ़े लिखे, होशियार, सब कुछ होते थे, लेकिन वो प्रगति नहीं कर पाते थे, क्योंकि गुंडे मवाली लोग उन पर गुंडागर्दी दिखाते थे। अब जब से माननीय योगी जी का शासन आया है, तो वहाँ कानून का राज होने लगा है, और इसलिए जो कुछ भी होगा वो अच्छा ही होगा। इनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे हैं ओवैसी और अखिलेश यादव। मैं क्या कह रही हूँ, गुंडों का समर्थन करने वाले लोग क्या हो सकते हैं वो समझना चाहिए, और जो ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं, मर्डरर का समर्थन करते हैं, जो गुंडों का समर्थन करते हैं, गैर कानूनी गतिविधियां करने वाले लोगों का समर्थन करते हैं, वो भी वैसे ही होंगे। पाल तीसरे नंबर पर है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मस्जिदें ज़्यादा बनी है एशिया में, पता नहीं 3 और आज मैंने न्यूज़ पढ़ी जी। तो मैंने अपने बयान में पिछली बार भी एक प्रेस वार्ता में ही कहा था कि लीगल बहुत ठीक है, इल्लीगल बहुत कुछ है। तो जो इल्लीगल है वो दर्शाया गया है, अगर खोजबीन की जाए तो सभी इल्लीगल है, और जो लीगल है उसको तो देखना चाहिए। तो इल्लीगल पर कार्रवाई के लेकर आप कुछ पत्र लिखेंगे, कुछ मांग करेंगे, कुछ डेटा तैयार करके? मैं अपने तरीके से, मैं सांसद हूँ, अपने क्षेत्र में भ्रमण करके मैं देखूंगी कि क्या है, उसके बाद मैं कोई निर्णय लूँगी। मैं ऐसे किसी एक बात किसी ने कही और उस पर मैं तुरंत रिएक्ट करूं या उस पर तुरंत कह दूं, ऐसा नहीं। कुछ और भी पक्ष देखने पड़ते हैं और वो करते हैं उसमें। तो आखिर धीरेन्द्र शास्त्री को बीजेपी का एजेंट क्यों कह रहा है कि कमलनाथ भी उनसे मिलने गए थे? भाई विवेक नहीं है जब ऐसा। मैंने क्या कहा, वो हिंदुत्व का विरोध करते हैं, तो जो हिंदुओं की परंपरा को, हिंदुओं की संस्कृति, उनके संस्कारों को, हमारे धर्म और शास्त्रों की बातों को क्या समझेंगे, इसलिए वो ऐसा कहते हैं जी। मैं तो इनमें कोई भेद नहीं मानती, सन्यासी हूँ, इसलिए दृढ़ता के साथ कहती हूँ कि इस प्रकार की